तो गाइस, वेलकम टू क्लास ज्ञान। आज हम लोग बात करेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में एवरेज कंसेप्ट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स और उनकी डिटेल सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में आपको सोल्व करके दिखाऊंगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन मैंने लिए हैं वो सब के सब prepbharat.com से मैंने लिए हैं, जो कि इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट साइट है जहाँ पे आप एप्टीट्यूड से और कहीं अलग अलग ब्रांचेस और स्पेशलाइजेशन से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वेबसाइट को एक बार विजिट करें ताकि आप सभी क्वेश्चंस को एक बार देख पाएँ। ये सेम क्वेश्चन आपको वहाँ मिल जाएंगे। तो अब बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द एवरेज एज ऑफ A, B, C and D and E इज़ 40 ईयर्स। तो पहले हमारे पास ये गिवन है और इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E की जो एवरेज है डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 5 पर्सन्स हैं A, B, C, D and E। तो इन 5% की जो एवरेज एज है वो 40 ईयर्स है। तो ये इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से 40 ईयर्स। अगर हम क्वेश्चन के अगले पार्ट की बात करें तो उसमें हमें गिवन है द एवरेज एज ऑफ A and B इज़ 35 ईयर्स एंड द एवरेज ऑफ C and D इज़ 42 ईयर्स। इसका मतलब क्या हुआ, जो A and B की सिर्फ जो एवरेज एज है वही 35 ईयर्स है। मतलब जो A और प्लस B बाय 2 जो एवरेज है वो है 35 ईयर्स। सिमिलरली जो C एंड D की एवरेज एज है वो है 42 ईयर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास A एंड B की जो टोटल एज है, A एंड B की जो टोटल एज है वो यहाँ से हमारे पास आ जाएगी, और C प्लस D, C और D की जो टोटल एज है वो हमारे पास भी यहाँ से आ जाएगी। तो यहाँ से हम इन्हें कैलकुलेट कर सकते हैं। वो होगा A प्लस बी इक्वल्स टू 35 इंटू 2 इक्वल्स टू 70 एंड A प्लस बी। यहाँ से हमारे पास C प्लस डी इज इक्वल टू 42 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 84। तो यहाँ से हमारे पास ये दो वैल्यूज़ आ गई हैं। इसका मतलब हमारे पास A प्लस बी और C प्लस डी आ चुके हैं। यहाँ से ही अगर हम लोग इसे कैलकुलेट करें तो यहाँ से होगा A प्लस बी प्लस C प्लस डी प्लस E इक्वल्स टू 40 इंटू 5 डैट इज़ 200। और यहाँ से हमारे पास A प्लस बी और C प्लस डी यहाँ से आ चुके हैं, जो कि होंगे 70 प्लस 85 84 प्लस E। यहाँ से E आ जाएगा 200 माइनस 154। अगर हम इसे ऐड करेंगे तो ये होगा 154। सिमिलरली इसको माइनस करके आ जाएगा 46 ईयर्स। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, एज ऑफ E। क्वेश्चन पे हमसे जो पूछा गया था वो ये था। तो आंसर हुआ A 46 ईयर्स। तो यहाँ से आप लोग ने देखा कि हमने कैसे 46 ईयर्स हमारा आंसर आ गया। अगर हमसे इस क्वेश्चन में पूछा जाता कि हमें A, B, C और D की भी एज निकालनी है कि स्पेसिफिकली इनकी एज क्या होगी इंडिविजुअली, तो वो हम कैसे निकालते। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है। आप कमेंट में मेरे को इसका आंसर बताना कि क्या हम इस क्वेश्चन में इतनी ही गिवन वैल्यूज़ के साथ इसी सेम क्वेश्चन में A, B, C, D क्या इनकी वैल्यूज़ हम लोग निकाल सकते हैं या नहीं। अगर निकाल सकते हैं तो बताना कि क्या इनका आंसर आएगा, और नहीं निकाल सकते हैं तो वो भी क्यों नहीं निकाल सकते हैं, उसका क्या रीज़न है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है। तो अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सबसे पहले देखते हैं कि हमें इस क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है। जैसा कि क्वेश्चन में लिखा है, द सब स्टूडेंट्स ऑफ 3 डिफरेंट क्लासेस अपीयर्ड इन कॉमन एग्जामिनेशन एंड द पास एवरेज ऑफ 10 स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट क्लास वॉज 70% and of 15 students of second class was 60% and 25 students of third class was 80%। और हमें इसी क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है
वो है पास एवरेज ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ 3 क्लासेस। तो देखते हैं कि हम इसे सोल्व कैसे कर सकते हैं। हम लोग पहले इस क्वेश्चन को 3 क्लासेस में ब्रेक करेंगे, जैसा कि हमें गिवन बताया भी गया है कि इसमें फर्स्ट क्लास, थर्ड क्लास, सेकंड क्लास। तो फर्स्ट क्लास सबसे पहले, उसके बाद हमारे पास है सेकंड क्लास, उसके बाद है थर्ड क्लास। यहाँ पे जो हमारे पास गिवन है वो भी बहुत कुछ है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं 10 स्टूडेंट्स, 15 स्टूडेंट्स और हमारे पास 25 स्टूडेंट्स। तो जब हमें पासिंग एवरेज निकालनी होगी ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ 3 क्लासेस, तो हमारे पास पहले से ही टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास होंगे, वो होंगे 10 + 15 + 25, जो हम लोग एक बार बाद में निकालेंगे, जो होंगे 25 + 25 = 50। और अगर हमें निकालने हैं द सम ऑफ पास स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास, तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पे गिवन है वो है 70% ऑफ 10 स्टूडेंट्स इन फर्स्ट क्लास। सेकेंड क्लास में यही चीज़ हमारे पास गिवन है, वो है हमारे पास 60% ऑफ 15 स्टूडेंट्स। और लास्ट में थर्ड क्लास में 80% ऑफ 25 स्टूडेंट्स। तो अगर हमें इसे निकालना है तो काफ़ी सिंपल ही है, सिर्फ परसेंटेज ही है, बट हमें निकालना है ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ ऑल 3 क्लासेस। तो हम इसको ऐड करेंगे, ये देखिए हम इसको ऐड करेंगे, क्योंकि हमें सभी क्लासेस का निकालना है। यहाँ से तो एक का आएगा, यहाँ से एक का आएगा, यहाँ से एक का आएगा, पर जब ऐड कर देंगे तब टोटल हमारे पास आएगा। तो जब हम इसे सोल्व करेंगे तो सिंपल ही इसकी सॉल्यूशन है, जैसे कि हम लोग सिंपली करते हैं सॉल्यूशन, वैसे ही परसेंटेज की सॉल्यूशन है। कोई भी मुश्किल चीज़ इसमें नहीं है। 3 × 3 9 + 20। जब हम इसे ऐड करेंगे तो वो होगा 36। 16 + 20 36। अब जो एग्ज़ामिनेशन में टोटल स्टूडेंट्स कितने पार्टिसिपेट लिए थे वो होगा इन तीनों क्लासेस के स्टूडेंट्स का सम, क्योंकि यही 3 क्लासेस कॉमन एग्जामिनेशन में बैठी थी। तो तीनों के स्टूडेंट्स का सम ही होगा हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और टोटल स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन द एग्ज़ाम। तो टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ से आ जाएंगे 10 + 15 + 25 = 50। यहाँ से पास एवरेज क्या होगी, तो ये एवरेज है, जो कि परसेंटेज में हमें ऑप्शंस में भी बताया गया कि परसेंटेज में ये है, तो ये होगा 36/50। सम ऑफ पास स्टूडेंट्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डिवाइड बाय इंटू 100। 100 क्यों किया, क्योंकि हमें यहाँ पे एवरेज पासिंग में निकालनी थी, परसेंटेज में निकालनी थी। तो इस सिंपल हमारे पास यहाँ से 72% आंसर आ जाएगा, जो कि हमारे पास सेकंड ऑप्शन हमारे पास है 72%। तो ये क्वेश्चन हमने ऐसे सोल्व किया है गाइस। अब हम लोग चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया, चलो पहले वो देखते हैं। द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ 660 वर्कर्स in the factory is rupees 380 and the average monthly salary of officers is rupees 2100 and the average monthly salary of other workers is 350. Let find the number of other workers. तो हमें इसमें निकालना है कि कितने ऐसे वर्कर्स थे जो अदर्स में थे, ये हमें निकालना है। हमारे पास गिवन की एवरेज मंथली सैलरी पहले से ही है, बट सबसे पहले हम जो क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन है उससे हमें क्या मिल सकता है वो देखते हैं। वो हम लोग सबसे पहले देखते हैं। हमारे पास गिवन क्या है, एवरेज हमारे पास गिवन है, यहाँ से देखते हैं अगर हम ऑफ
660 वर्कर्स, वो है 380। नंबर ऑफ टोटल वर्कर्स कितने हैं हमारे पास? अगर टोटल वर्कर्स की बात आएगी तो वो फर्स्ट लाइन में गिवन है 660। जो हमसे कहा गया है वो ये है कि सैलरी ऑफिसर्स की इतनी है एवरेज और वर्कर्स की इतनी है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास 660 वर्कर्स है उसमें से दो पार्ट हम लोग कर लेते हैं। एक तो है ऑफिसर्स, एक है अदर वर्कर्स। और ये आप देख सकते हैं कि इनकी एवरेज में भी कितना फ़र्क है, वो है 340। तो इनकी तो 2100 रुपये है, इनकी 340 है। तो ये जो फ़र्क है वो आप पहले ही दिखता है कि दो अलग तरह के एम्प्लॉयज़ इसमें हैं जो काम करते हैं। अब हमें सिर्फ एवरेज ही दी गई है, ना हमारे पास कितने ऑफिसर्स हैं हमें ये नहीं पता, कितने वर्कर्स हैं हमें ये भी नहीं पता। हमें क्या पता है कि टोटल कितनी एवरेज है, वो है 380। तो हम यहाँ से एक चीज़ निकाल सकते हैं, वो है टोटल सैलरी। टोटल सैलरी यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। जैसा कि एवरेज होगा सभी पूरे की पूरी जो जितने वर्कर हैं उनकी टोटल सैलरी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स। हमारे पास ये और ये गिवन है, तो यहाँ से ये हो जाएगा टोटल सैलरी जो कि है 660, एवरेज जो कि है 380। यहाँ से आ जाएगी टोटल सैलरी, वो हो जाएगा 660 इंटू 380। जो क्या होगा अगर आप मल्टीप्लाई से करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 250,800। तो ये मल्टीप्लाई करके इसका आंसर आएगा, आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया वो देखते हैं। हमें कहा गया है कि यहाँ पे इसकी एवरेज हमें दी गई है और इसकी एवरेज भी हमें दी गई है। एक बात ये है, पर जो हमने निकाला है वो है टोटल सैलरी। जो टोटल सैलरी होगी उसी में से ही सभी एम्प्लॉयज़ की सैलरी जाएगी, चाहे फिर वो ऑफिसर हो चाहे फिर वो वर्कर्स हो। मतलब दोनों की जो कंबाइंड होगी वही इसमें से होगा। अगर हम लोग एक बार टोटल सैलरी निकाल दें ऑफिसर्स की और टोटल वर्कर्स की निकाल दें तो हमें टोटल ये पता चल जाएगा कि ये कितने वर्कर्स काम करते हैं इसमें अदर वर्कर्स में। तो हम लोग सपोज करते हैं लेट नंबर ऑफ अदर वर्कर्स इज x होगा। अगर ये x वर्कर्स हैं तो ये कितना होगा? अगर टोटल 660 हैं, ये x है, तो ये जो भी हो 360 में से माइनस x ही होगा, इतने ही बचे, क्योंकि और तो कोई है ही नहीं। दो ही तरह के बताए गए हैं, ऑफिसर्स या अदर वर्कर्स। तो हमारे पास यही आ गए। अब एवरेज क्या होगी अदर वर्कर्स की, ऑफ अदर वर्कर्स, वो होगा डिवाइडेड बाय x जो कि सम ऑफ सैलरी ऑफ अदर वर्कर्स, अदर। तो सम यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ऑफ अदर वर्कर्स का 340 इंटू एक्स। यहाँ से ये आ जाएगा हमारे पास। ये कैसे आया उसका बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, वो है ये हमारे पास 340 गिवन है, यहाँ से सम है डिवाइडेड बाय x, तो यहाँ से सम आ गया, इनको मल्टीप्लाई हुआ 340 इंटू एक्स, 340x। सिमिलरली हमारे पास
एवरेज अगर हम ऑफिसर्स की निकालें, एवरेज ऑफ ऑफिसर्स, ऑफिसर्स से मतलब जैसे कि क्वेश्चन में बताया गया है मंथली सैलरी ऑफ ऑफिसर्स, यहाँ पे मंथली सैलरी की बात हो रही है, तो ये किसके इक्वल होगा 660, यहाँ पे टोटल्स आ गए और ये हमें सम निकालना है इनका भी ऑफ ऑफिसर्स, तो ये किसके इक्वल होगा, ये फिर इक्वल होगा 360 माइनस एक्स इंटू 2100 सम ऑफ ऑफिसर्स, जैसा कि हमें गिवन था 2100। अब यहाँ से जो चीज़ें हमारे पास आई हैं अब तक, उसमें अगर हम ध्यान से देखें, एक तो ये और एक ये, इन दोनों का सम भी तो इसके इक्वल ही होगा। जैसे मैंने बताया था कि टोटल सैलरी तो इतनी है, उसमें से ऑफिसर को इतनी मिलेगी और हमारे जो वर्कर्स हैं उनको इतनी मिलेगी, तो इन दोनों का एडिशन ही इसके इक्वल होगा। तो इसी का इस्तेमाल हम लोग क्वेश्चन में अगले स्टेप के लिए कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 660 माइनस एक्स इंटू 2100 प्लस 340 एक्स, ये हो गया इक्वल्स टू 250 800। अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं। यहाँ से जब हम इसे सोल्व करेंगे तो ये होगा 138 6000 माइनस 200x, इससे होगा, इससे मल्टीप्लाई करके आएगा प्लस 340x इक्वल्स टू 250 800। यहाँ से जब हम लोग इसे और इसे इसको यहाँ पे माइनस करेंगे, इधर जाएगा तो यहाँ से x आ जाएगा। आप सॉल्यूशन कर लेना, इतना मुश्किल नहीं है सॉल्यूशन करना। डिवाइडेड बाय 1760, जब हम लोग इसे करेंगे तो एग्जैक्ट आंसर आएगा 645। तो ये हमारे पास हैं ऑफ अदर वर्कर्स। और हमारे पास आंसर भी ऐसा ही है, वो है ए ऑप्शन। अगर आप लोग यहाँ से ध्यान से देखें तो वर्कर्स की जो मंथली सैलरी थी वो इतनी कम थी, इसी कारण जो एवरेज था टोटल वो इतना कम था, क्योंकि ऑफिसर तो सिर्फ 15 ही रहे। अगर 360 में से 660 में से 645 तो वर्कर्स ही हैं, तो 15 ही सिर्फ ऑफिसर्स हैं जिनकी 2100 रुपये मंथली सैलरी है एवरेज। इसी कारण करके अगर कई बार ऑप्शन में हो सकता है कि यहाँ के जो ऑप्शन हैं उसमें आपके पास ऐसे ऑप्शन आए, तो इसमें तो आप ऐसे ही देख सकते हैं कि जो वर्कर्स हैं वो ज़्यादा ही होंगे, तभी एवरेज इतना कम है, क्योंकि एवरेज लगभग सेम है, सिर्फ 40 का ही फ़र्क है। बट ऐसा नहीं था। इतने मुश्किल एमसीक्यूज़ इसलिए दिए जाते हैं आसपास के, ताकि आप कोई मिस्टेक कर दें मैथमेटिकली, उसकी वजह से भी आपके नंबर कट जाएँ। तो आपको पूरा ध्यान से ही सोल्व करना चाहिए। अगर ऑप्शन ऐसे आते तो हाँ, आप लोग दिमाग लगाएं और आपका इतना टाइम बचता। ये क्वेश्चन हमेशा ही काफ़ी टाइम लेता है सोल्व होने में। तो अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन काफ़ी हद तक थर्ड क्वेश्चन जैसा ही है, बट इसमें थोड़ा बहुत फ़र्क है। जैसे कि इसमें हमें दिया गया द मीन वेट ऑफ 100 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज़ 46 kg and the mean weight of boys is 50 and of girls is 40 kg. Therefore the number of boys is, ये हमें निकाल लें, ये हमारे पास ऑप्शंस हैं। इसमें देखने वाली ये बात है कि हमें एवरेज ना कह के द मीन वेट कहा गया है, तो मतलब मीन का इस्तेमाल किया गया है। ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि ताकि आप लोग ये सोचें कि मीन का मतलब क्या होता है, इसलिए मैंने स्पेशली ये क्वेश्चन इस वीडियो में करा रहा हूँ। काफ़ी क्वेश्चन आप एवरेज की तरह ही यूज़ करते रहते हैं, आपको मीन से कम ही क्वेश्चन मिलते हैं, इसलिए मैं मीन पे क्वेश्चन करा रहा हूँ। फ़र्क कोई नहीं है, दोनों ही सेम है।
बट आपकी प्रैक्टिस नहीं होती है, इसलिए आप उस समय सोचना आपको पड़ता है और वो काफ़ी टाइम आपका ले लेता है। तो कोई फ़र्क नहीं है, मीन भी एवरेज ही है। इसलिए इसमें ज़्यादा समय ना देते हुए हम लोग क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। वो है द नंबर ऑफ़ बॉयज़, जो कि हमें निकालने हैं। हमारे पास बॉयज़ की एवरेज यहाँ पे केजी है, मीन वेट गर्ल्स का भी दे रखा है। तो सिंपल सी बात है, 100 स्टूडेंट्स हैं, उसमें ही स्टूडेंट्स में ही हमारे पास कुछ बॉयज़ होंगे, कुछ गर्ल्स होंगी। गर्ल्स का हमें दे रखा है मीन वेट, मतलब एवरेज वेट, जो कि 50 है, गर्ल्स का वही 40 है। बस इतनी ही चीज़ है और लास्ट क्वेश्चन की तरह ही सोल्व हमें ये करना है। तो सिंपल ही है, इसको हम लोग फिर x ले लेते हैं। तो नंबर ऑफ़ बॉयज़ तो x हैं, और अगर ये x है तो ये भी 100 माइनस x ही होगा। जितना भी x आएगा तो उतनी बची हुई गर्ल्स उतनी ही गर्ल्स होंगी। अब लोग हम आगे चलें और हम इनका सिमिलरली अगर हम इनका सम निकालें तो वो इसका होगा 15 to x, इनका गर्ल्स का होगा यहाँ से 100 माइनस x इंटू 40। ये होगा बॉयज़ का, ये होगा गर्ल्स का। और अगर हम इनको ऐड करें तो ऐड हमारे पास गिवन है, वो है 46 इनकी एवरेज। तो टोटल स्टूडेंट्स 100 है, उनकी एवरेज 46 है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बॉयज़ में 50x प्लस 100 माइनस x इंटू 40 है। यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा 46 इंटू 100, यहाँ से होगा 4000 माइनस 40x। अगर हम लोग और आगे सॉल्व करें इसमें तो वो हो जाएगा 4600, ये हो जाएगा 10x, x इक्वल्स टू 600 बाई 10, वो होगा 60। यहाँ से x क्या था, एज ऑफ द नंबर ऑफ़ बॉयज़, द नंबर ऑफ़ बॉयज़ था। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ गया 60, जो कि ऑप्शन बी है। इसी क्वेश्चन में हम लोग अगर निकालना चाहें तो ये भी देख सकते हैं कि गर्ल्स की जो इसमें अगर 60 बॉयज़ है तो 40 गर्ल्स ही होंगी। तो गर्ल्स भी पूछे जा सकते हैं आपसे, दोनों भी पूछे जा सकते हैं इसी सेम क्वेश्चन में, तो वो भी आप सिंपली निकाल सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 5th क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है एवरेज मार्क्स ऑफ 4 सब्जेक्ट्स इस 120। इफ़ 33 was misread as 13 during the calculation, then what will be the correct average now? इसमें हमारे पास जो गिवन है वो है 120 एवरेज और 4 सब्जेक्ट्स। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये काफ़ी इजीली हम लोग कर सकते हैं, सिर्फ इस लाइन को हमें समझना होगा। इसमें हमें कहा गया है कि 33 वॉज मिसरीड एज 13। इसका मतलब जो डिफरेंस है इनका 33 माइनस 13 का, वो होगा 20। तो इसका मतलब है कि 20 ऐड होना चाहिए इस टोटल में। अगर हम देखते हैं कि जो टोटल आएगा हमारे पास, यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं टोटल, बट वो निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट्स गिवन है जो कि 4 है। तो हमें सिंपल एवरेज ही निकालनी, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे एवरेज पूछी है तो अलग अलग निकालने की ज़रूरत नहीं है। हम सिंपल लिख सकते हैं यहाँ पे 120 प्लस जो कि मिसरीड हुआ था पार्ट, जो नया पार्ट ऐड हुआ है इसमें, वो है ये 120 प्लस 20 बाई 4 इक्वल्स टू 120 प्लस 5। यहाँ से ये हो जाएगा 125। तो आंसर क्या है हमारे पास यहाँ से 125, और यही है आंसर सी 125। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और सभी क्वेश्चंस आप इस वीडियो में समझ भी पाए होंगे। मेरे साथ साथ ही करीब 5 क्वेश्चन हमने करे हैं, जो सारे के सारे क्वेश्चन prepbharat.com पे भी आपको मिल जाएंगे, जो कि वन ऑफ द बेस्ट साइट है
एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए और भी कई क्वेश्चंस वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, सिर्फ ये 5 ही नहीं, और भी कई क्वेश्चन वहाँ पे आपको मिलेंगे। तो वहाँ से भी आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं और ज़रूर उसको एक बार विजिट करना प्रैक्टिस करने के लिए। वहाँ पे काफ़ी ऑनलाइन टेस्ट भी चलते हैं जिनमें आप पार्टिसिपेट ले सकते हो, अपनी परफॉर्मेंस कई लेवल्स पे चेक करने के लिए कि कैसे और लोगों से आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, कम अच्छी है, मॉडरेट है, किस लेवल पे आप लोग स्टैंड करते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट्स में। तो थैंक यू गाइस, अगली वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ, और इसका मैं अगला पार्ट 2 भी बनाऊंगा जिसमें और कुछ इससे मुश्किल क्वेश्चंस मैं सॉल्व करूंगा वीडियो में। तो थैंक यू गाइस।